प्यारे विद्यार्थियों, सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों ने अगर आपको बेसिक नहीं पढ़ा है, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पर एसआई का बेसिक पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो पहले उस बेसिक को कॉन्सेप्ट सीखिए और बेसिक सीखने के बाद आप यहाँ पे आइएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे या आपको ये जो पेड बच्चे हैं, मैं आपको सारी बुक के सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। तो पहले जो लगवाऊंगा सारे एग्जाम्पल, फिर सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरुआत करता हूँ। सारे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, बुक ये है RS अग्रवाल की है, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहे 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या है। 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 महीने का साधारण ब्याज क्या है। देखिए बच्चों, आप लोग कैसे करोगे, क्या करोगे, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। देखिए साधारण ब्याज अगर आपको परसेंटेज आता है ना, तो आपको साधारण ब्याज अपने आप आता है, ठीक है। जैसे उसने बोला कि ये वार्षिक दर दी है ना, तो वार्षिक मतलब 12 महीने होते हैं ना, और 12 महीने में 6 हुआ तो 8 महीने में 4% ब्याज मिलेगा, और 4% ब्याज मिलेगा मूलधन पे, और मूलधन कितना है 6,000 का 4% कितना हुआ 240। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 240, ठीक है। आप लोग चाहो तो वो भी कर सकते हो, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, जो भी होगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन है 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिनों का ब्याज क्या है। 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिनों का ब्याज क्या है। देखिए एसआई और सीआई दोनों में जो हम एक साल में दिन लेते हैं, एक साल में दिन जो लेते हैं वो लेते हैं 365 दिन। अब 73 दिन पूरे साल का 1/5 होता है, 146 दिन पूरे साल का 2/5 होता है, 219 दिन पूरे साल का 3/5 होता है, ठीक है। और उसने बोला क्या है 219 दिन का ब्याज, तो क्या होगा 3/5 होगा। तो आपने क्या किया, इसका 3/5 जब आपने किया तो ब्याज हमें 3% मिला, आपने सीधे इसका 3% निकाला, अंतर हुआ 750, आपके क्वेश्चन का आंसर। जैसे इसका 1% जो हुआ, ध्यान दीजिए समझिएगा, 2,500 रुपये दिया है, यहाँ पे क्या दिया 2,500 दिया है, हाँ 2,500 दिया है, का 3% जो हुआ वो 75 हुआ। इसका 1% क्या हुआ 25, 2% 50 और 3% 75। फिर एक बार सुनिएगा, एक बार फिर समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको ये दिया गया था 2,500 रुपये का 5% वार्षिक की दर से 219 दिनों का ब्याज। तो मैंने आपसे क्या कहा, 219 दिन जो होते हैं वो पूरे साल का 3/5 होता है। तो जो एक साल में मिलने वाला ब्याज है, तो 219 दिन का ब्याज उसका 3/5 होगा। तो एक साल में मिलने वाला ब्याज है 5% का 3/5 किया, तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा 3%। इसका 3% कितना हुआ 75। आपके क्वेश्चन का आंसर है 75 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसका ब्याज है 75 रुपये। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है 3,200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से एसआई क्या है, का 5% वार्षिक दर से एसआई। देखिए जब भी आपको दिन दिए जाएं तो आपको दिन तो निकालने होंगे, आप अपने कैलेंडर तो पढ़ा ही होगा। बस एक चीज़ याद रखना, हम जिस दिन पैसा जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं लेंगे, जिस दिन निकालेंगे उस दिन का लेंगे, मतलब दोनों में एक दिन का लेंगे। तो अगर आप पहला दिन लोगे तो लास्ट दिन लोगे, लास्ट लोगे तो पहला दिन लोगे, ठीक है। तो दोनों में एक दिन का ब्याज हमें मिलता है। जिस दिन निकालेंगे उस दिन का नहीं मिल, या उस दिन का मिलेगा तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो लास्ट में नहीं लेंगे। याद रखना एक दिन लेते हैं, चाहे पहले कम कर लें और चाहे बाद में कम कर लें, ठीक है। अब देखिए आपको मालूम है अप्रैल 30 दिन का होता है, 4 को जमा किया तो दिन जो बचे 5 से लेके 30 तक दिन कितने हुए 26। अप्रैल के बाद ये अप्रैल के दिन हो गए, जो मई के दिन है मई के दिन हो गए 31, और मई के बाद जो जून के दिन है, जून के दिन कितने हैं 16। तो ये आपने टोटल जब इसको जोड़ा तो ये 73 हुआ।
6 6 12 1 13 73 हुआ। और 73 दिन पूरे साल का 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5। जब ये 1/5 होता है तो मतलब ब्याज वार्षिक जो होगा 1/5 होगा। इधर यहाँ पे 5% वार्षिक दी है, इसका 1/5 किया मतलब 1% ब्याज मिला। और 3200 का 1% कितना हुआ? 32 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 3200 का जो 1% हुआ वो कितना हुआ? 32 रुपये। आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज 8% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का मिश्रधन 6,944 रुपये है, तो बताइए वह धन क्या है। पूछा गया है वह मूलधन क्या है। देखिए समय यहाँ पे 3 साल दिया है और जो अमाउंट दिया है वो दिया है 6,944। 6,944 पूछा है, अमाउंट क्या है, मतलब मूलधन क्या है। क्या बोला है? मूलधन। चलिए कैसे हम लोग आसान कर सकते हैं, अभी देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे आसान करना होता है। देखिए अगर 8% वार्षिक ब्याज है तो ये 8/100 हुआ, 4 से काटा तो 2/25 हुआ। 25 यहाँ पे मूलधन हुआ। 25 क्या हुआ? मूलधन। 1 साल का ब्याज हुआ 2, 1 साल का ब्याज हुआ 2, तो 3 साल का ब्याज 6 हुआ। 1 साल का ब्याज 2 है तो 3 साल का ब्याज क्या हुआ? 6%। अब देखिए 3 साल का ब्याज अगर 6% हुआ तो 25 और 6 कितना हुआ? 31। आपने क्या किया है, ये जब मूलधन हुआ, ये ब्याज हुआ, आपने दोनों को ऐड किया तो अमाउंट मिल गया। और 31 का मान हमें दिया है 6944। आपने 31 से भाग दिया तो भाग जो गया कितनी बार गया? 31 दूनी 62 हो गया। कितना बचा यहाँ पे? 7 बचा। फिर 31 दूनी 62 हो गया, कितना बचा? 12 बचा। अब जो भाग गया 4 बार गया तो हमें 1 का जो मान मिला वो 224 मिला। और 1 का मान 224 और मूलधन है कितना? 25। तो बच्चों हम लोग थोड़े समझदार हो, आप जो जब गुणा कराना होगा तो कैसे कराओगे? देखो आप 224 का गुणा 25 को आप 100/4 लिख सकते हो। 4 से भाग दिया तो 5 बार गया, 4 6 24। आपके क्वेश्चन का आंसर है 5600 रुपये। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से सीख पाए होंगे और आपको समझ में आया होगा। फिर एक बार सिखा रहा हूँ, एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। उसने बोला था 8% वार्षिक की दर से कोई धन 3 वर्षों में 6,944 रुपये हो गया, बताइए मूलधन क्या है। तो आपने क्या लिखा? 8% 8/100 है, फ्रैक्शन में चेंज किया 2/25। 25 हुआ मूलधन। 1 साल का ब्याज 2 है तो 3 साल का 6 हुआ। 6 इसमें ब्याज हुआ। 25 से 31 हुआ। 31 का मान दिया है, 1 का मान निकाला, 25 का मान, क्योंकि 25 यहाँ पे मूलधन है, आपने 25 का मान निकाला। आप इसे बेसिक भी कर सकते हो, आप इसे 100 मान के भी कर सकते हो। आप जैसी आदत बना लोगे ना, आपको वैसे क्वेश्चन करने में मजा आएगा। आप जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। ये क्वेश्चन सारे मेथड से होगा, ठीक है। चलिए अगला जो एग्जाम्पल है, अगला एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर साधारण ब्याज 2 वर्षों में मिश्रधन 8700 रुपये और 3.5 वर्षों में 9600 रुपये है। 2 वर्षों का मिश्रधन है 8700 रुपये और 3.5 वर्षों का जो मिश्रधन है वो आपको दिया है 9600 रुपये, 9600 रुपये। पूछा है मूलधन और ब्याज की दर क्या है। पूछा गया है मूलधन और ब्याज की दर। चलिए कैसे करना होगा थोड़ा ध्यान दीजिए, सवाल बहुत आसान है। देखिए कैसे करना है। देखिए 2 साल का अमाउंट है, ये 3.5 साल का अमाउंट है। आपने अंतर लिया तो 1.5 साल मिला। इसका अंतर कितना हुआ? 1.5 साल। और आपने जब इसके ब्याजों का अंतर लिया तो ब्याज का अंतर कितना हुआ? 600 ये कम है, 300 ये, तो मतलब 1000 रुपये मिला। कितना मिला? 1000। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सॉरी 9600 में अगर हम ये घटा लें, अगर हम, सॉरी गड़बड़ हुआ है, 300 ये 900 हुआ। कितना हुआ? 900। तो आपने 9600 में 8700 माइनस किया तो हमें कितना मिला? 900 मिला। 3 का भाग दिया तो 900 मिला। 3 का भाग दिया तो 300, मतलब 1 का जो मान मिला वो 600 मिला। ये जो 600 है ना, ये 1 साल का ब्याज है। 600 क्या है? 1 साल का ब्याज। जब आपको 2 साल का मिश्रधन दिया है तो आप 2 साल का ब्याज घटा लोगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा।
1 साल का ब्याज 600 है तो 2 साल का जो ब्याज हुआ 1200 हुआ। आपने 8700 में 1200 माइनस किया तो आपको 7500 रुपये, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका मूलधन है, और मूलधन जो है कितना है 7500। अब 1 साल का ब्याज कितना है 600, कितने परसेंट मतलब 100 का गुणा, इससे इसको काटा। अब आपने इसे 75 से काटा तो 1.5 आंसर हो गया 8%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो मूलधन है, मूलधन जो है वो 7500 है, और जो दर है, दर यहाँ पे कितनी है 8%। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 8 वर्षों में दुगना होता है तो ब्याज की दर बोली है। उसने बोला 8 वर्षों में दुगना, तो मैंने आपको सिखाया ना क्वेश्चन ये कैसे करते हैं। उसने जैसे ही बोला 8 वर्षों में दुगना होता है, दुगने का मतलब 1 से 2 होता है। क्या होता है 1 से 2। अब 1 से 2 होता है तो ब्याज कितना मिला, 1 कितने मिला 8 वर्षों में, 1/8 कितने परसेंट होता है 12.5। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे और आप सारे सवाल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यापारी ने 45,000 रुपये 2 बैंकों से उधार लिए। एक ऋण के लिए उसने 8% ब्याज दिया और दूसरे पे 12% दिया। यदि उसे कुल ब्याज 4,440 रुपये मिला हो तो 8% पे कितना पैसा दिया। देखिए बच्चों, इसका पहला मेथड, इसके मेथड तो बहुत सारे बनते हैं, मैं आपको केवल 2 सिखा रहा हूँ, ठीक है, केवल 2 मेथड सिखा रहा हूँ। मूलधन जो दिया है वो 45,000 दिया है। एक बार जो दर दी है 8% दी है, एक बार जो दर दी है 12% दी है, और वार्षिक जो कुल ब्याज दिया है 4,440 दिया है। ये कुल ब्याज दिया है और उधार लिया गया, पैसा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है देखिएगा, अब इसका 8% निकाल लो, ठीक है। तो इसका 10% जो हुआ 4500 हुआ, इसका 10% हुआ 4500, तो 2% हुआ 900। 4500 में 900 गया तो हमें ये मिलेगा 3600। 4500 में 900 गया, कितना मिलेगा 3600। अब 10% हुआ 4500, 2% हुआ 900, 4500 2 कितना हुआ 5400। तो ये जो ब्याज हुआ ये 8% ब्याज हुआ, ये जो ब्याज हुआ 12% ब्याज हुआ। उम्मीद है आप परसेंटेज निकालने की प्रैक्टिस आपने की होगी और आपको परसेंटेज निकालना ऐसे ही आता होगा। अब 3600 और इसका अंतर जो हुआ वो आपका हुआ 840। इसका अंतर अगर हम निकालें तो इसका जो अंतर होगा 400, और ये कितना है, सॉरी, ये जब इसका अंतर लोगे तो होगा 960। कितना होगा 960। अब इसका रेशियो ले लीजिए, रेशियो काटा 4 से काटा तो 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। आपने इसे और भी काटा, 3 से काटा तो ये मिला 8 और ये कितना मिला 7। देखिए उसने बोला 8% और 8% और 12% की दर पर लगाए गए धन का अनुपात क्या है, तो आंसर होगा 8 और 7। 12% और 8% पे बोला जाए तो 7 और 8, 8 और 7 कितना हुआ 15, और 15 का मान 45,000, तो 1 का मान 3,000, 1 का मान 3,000, तो 8 का मान 24,000 और 7 का मान 21,000। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। 8% पे कितना पैसा लगाया 24,000, 12% पे कितना लगाया 21,000। इस मेथड को कहेंगे एलिगेशन मेथड। आप जैसे हमने क्या किया, ब्याज निकाल के एलिगेशन लगाया, आप वैसे दर निकाल के भी एलिगेशन लगा सकते हो जिसमें कुल ब्याज दिया हो। ऐसे जितने सवाल जहाँ एक पे कुछ लगाया, एक पे कुछ लगाया, लेकिन जहाँ कुल ब्याज दिया हो वहाँ पे एलिगेशन लग जाता है। एलिगेशन याद रखना, बीच वाली वैल्यू कुल की होती है और जो कुल में होगा वो एक में कम होगा और एक में क्या होगा ज़्यादा। मतलब जो कुल वाला मान होगा वो 1 से कम होगा और 1 से क्या होगा ज़्यादा। तो जो कुल का दिया होता है उसे हम बीच में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक मैं नया मेथड और बताता हूँ कैसे करना होगा, ध्यान दीजिए। एक पे दर है 8, एक पे दर है 12, टोटल ब्याज दिया है 4,440 और 8% पे पैसा पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आपसे पैसा 8% पे पूछे तो कुल धन को 12 पर दे दीजिए, और 12 पर पूछे कुल धन को 8 पर दे दीजिए, जो आसान लगे उस पर दे दीजिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, 45,000 पे 12% पे दे दिए, तो इसका 10% हुआ 4500 और 2% हुआ 900। 10% हुआ 4500, 2% हुआ 900, तो कितना हुआ 5400 हुआ। कितना हुआ
5400 में 4440 माइनस किया तो 960 मिला। दर का अंतर कितना है 4, 4 का मान अगर 960 हुआ तो 1 का मान 240 हुआ, 1 का मान 240 तो 100 का मान 24,000। आपके क्वेश्चन का आंसर है 24,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके क्वेश्चन का आंसर है 24,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के पहले आप ये समझिए, एक कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए जैसे आपका कोई पैसा बैंक में जमा है, अगर दर बढ़ती है तो आपका क्या होगा, फायदा होगा, और दर घटती है तो क्या होगा, नुकसान होगा। दर बढ़ेगी तो फायदा होगा, दर कम होगी तो नुकसान होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है देखिएगा। कह रहा है कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 3% वार्षिक अधिक होती तो 108 रुपये ब्याज अधिक मिलता। मूलधन क्या है। देखिए दर पहले जो भी थी अब यहाँ पे 3% ज़्यादा होती और समय दिया है 2 साल। कैसे आप समझदार बने, आप ये सीखिए कि क्वेश्चन को हमें कैसे आसान करना है। बेसिक तो सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है, करना क्या है देखिएगा। यहाँ पे क्या है, 1 साल में जो दर का अंतर है, 1 साल में जो दर का अंतर दिया है वो 3% दिया है। समय 2 साल दिया है, 1 साल में 3% है तो 2 साल में 6% हुआ, और 6% का जो मान हमें दिया है 108, तो 1 का जो मान मिला 18 मिला, तो 100 का मान कितना मिला 1800, क्योंकि मूलधन जो होता है हमेशा 100% होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये कितना हो गया 1800। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन किस्त वाला है। मैं आपको एसआई और सीआई की दोनों किस्तें एक साथ समझा दूंगा। अभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करोगे, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करेंगे। क्वेश्चन है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये की वार्षिक किस्त का भुगतान कीजिए यदि ब्याज की दर 12% हो। देखिए साधारण ब्याज की किस्त जो है उसके कॉन्सेप्ट में आपको पूरे सिखाऊंगा। एसआई और सीआई किस्तें मैं पूरी आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको एक क्वेश्चन हो जाए इसलिए मैं कैसे आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जब भी साधारण ब्याज की किस्त में देय राशि दी जाए तो जो पहली बार जो धन होगा उस पर कोई ब्याज नहीं लगा होगा। ठीक है, तो पहली बार आप क्या लिखें, क्या लिखना है, पहले आपने 100% लिखा, दर यहाँ पे 12% दी है, अगले साल 112 लिखा, फिर एक अगले साल 124 लिखा। तो ये हुआ पहले साल, ये हुआ दूसरे साल, ये हुआ तीसरे साल। तो 3 साल में कुल उसने कितना दिया, तो ये आ जाएगा 336%, और 336% का मान 1092 है। तो जो उसने किस का मान बोला है 100%, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 100 का मान निकाल लीजिए। आपके क्वेश्चन का आंसर 325 है। ये कॉन्सेप्ट कैसे बनता है इसके लिए थोड़ा इंतजार करिएगा। मैं आपको YouTube पर ही एसआई और सीआई के किसके कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। उसके बाद आज के बाद ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, आपके सॉल्व ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपके एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं एसआई के क्वेश्चंस। चलिए पहला सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देखिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को आसान कैसे किया जाए। मैं आपको ये सिखाऊं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्वेश्चन है जिसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि 988 रुपये पर 18% वार्षिक की दर से 5 वर्षों का ब्याज क्या है। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले तो 90% आपसे लोग ये कहेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 988 रुपये, दर दी है 18%, समय दिया है 5 साल बटे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी होगा वो आपका आंसर होगा। बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का यही मेथड है, लेकिन थोड़ा समझदार बनिए। एक देखो एसआई हमेशा इक्वल होता है, साधारण ब्याज हमेशा इक्वल होता है। 1 साल में अगर 18% ब्याज मिला तो 5 साल में 90% ब्याज मिलेगा, और जो 90% होता है वो मूलधन से 10% कम है। तो किसी नंबर का 90% निकालना थोड़ा कठिन है, लेकिन उसका 10% निकालना आसान है। तो आपको 90% निकालना है तो 10% निकाल के माइनस कर दीजिए उसी में, तो 90% अपने आप आ जाएगा। अब इसका जो 10% हुआ 98.8 हुआ,
जब आप घटाओगे तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 0.20 मिलेगा ना, 0.20, और 0.20 एक में ही दिया है। हम क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें जब आपका आंसर ऐसे ही आ रहा है, तो हम उसको पूरा क्यों लिखें। आप घटा लीजिए, जो भी आया वो आपका आंसर, ये आपका यही आंसर है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला समझिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है, एक आदमी ने 8500 रुपये साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर से उधार लिया। 2.5 वर्ष के बाद उसे कितना पैसा वापस करना होगा। ऑप्शन दिए हैं 10412.50, 11412.50, 12412.50, अगला है 13412.50। देखिए उसने बोला कितना पैसा वापस करना होगा। वापस करने का मतलब अमाउंट है, उसने पैसा लिया है, जब वो वापस करेगा तो उसने ब्याज को जोड़कर करेगा। तो किसकी बात कर रहा है, अमाउंट की बात कर रहा है। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पर जो 1 साल में 9% है तो 2.5 साल में 22.5% ब्याज हुआ। तो आपको क्या करना है, इसका 22.5% निकाल के इसमें जोड़ना है। इसका 22.5% निकाल के आपको जोड़ना है, तो 22.5% निकालना। देखिए कैसे करना है, 8500 है, इसका जो 20% हुआ वो 1700 हुआ। 20% आप सभी को मालूम है 1/5 होता है, मतलब 1700 हुआ। अब लिखा है 2.5%, 2.5% क्या होता है, 1/40 होता है। कितना होता है, 1/40। अब ये बताइए, अगर ये आपका जैसे इसका जो 10% हुआ वो 850 है, आपको 1/40, 10% मतलब 1/10 होता है ना, और 2.5% उसका चौथा हिस्सा होता है। अब जब इसमें 4 से भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा, 212.50 मिलेगा। कैसे, 840 में 4 का भाग, 800 में 4 से भाग 2, 50 में 4 का भाग 12.5। तो आपको जो ब्याज मिला ना, ये ब्याज कितना मिला, 0.502191, ये आपका ब्याज हुआ। तो आपने क्या किया, मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया। आपने जैसे ही मूलधन में ब्याज को जोड़ा तो आपका आंसर कितना आया, आपको आंसर दिखाई देगा 0.50, ये है 2, ये है 1, 9 5 14 का 4, 8 1 9 1 10। तो आंसर 10412.50। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक बार फिर सिखा रहा हूँ, देखिएगा। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, और यहाँ पे मिश्रधन हमें निकालना है। मूलधन है 8500 और ये 8500 हुआ। दर यहाँ पे दी है दर दी है 9%, समय दिया है 2.5 साल, बटे इतना 100 हो गया। आप सॉल्व कर लीजिए, आपका भी आंसर यही आएगा जो इसमें आ रहा है। मैंने कैसे किया, क्या आपको समझाया। अगर आपको परसेंटेज आता है तो कोई मतलब नहीं है, आप परसेंटेज अच्छे से निकालिए, आप सारे क्वेश्चन सिंपल कर लेंगे। ठीक है, 1 साल में 9% ब्याज मिला तो 2.5 साल का जो ब्याज है 22.5% है। आपने 8500 का 22.5% ओवरऑल निकाला। ठीक है, 22.5% मतलब पहले 20% निकाला, तो 20% निकालने के बाद क्या किया, 2.5% निकाला। तो इसका 20%, इसका 10% हुआ 850, तो 20% हो गया 1700। तो 1700 इसका 20% हुआ। अब आप ये बताओ, 1700 अगर इसका 20% हुआ तो इसका 10% जो हुआ, इसका 10% वो 850 है, और 2.5% जो होता है वो 10% का चौथाई भाग है। कौन सा भाग है, चौथाई। तो कितना बना, 212.5, ये इसका 22.5% ब्याज आ गया। मूलधन ने ब्याज को जोड़ा तो उसे इतना पैसा देना होगा। आप चाहो तो ऐसा करो, अगर परसेंटेज अच्छा है तो क्वेश्चन को ऐसा करो। आपके दोनों मेथड से क्वेश्चन होगा और दोनों ही बहुत आसान है। चलिए अगला सवाल जो आपको दिया गया है, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, x तथा y दो समान राशियां, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही हो जितना कि दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज। 4 वर्षों का साधारण ब्याज पूछा है। राशियाँ क्या हैं, मतलब राशि मतलब उसने प्रिंसिपल पूछा है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, देखिए समझिए।
देखो 90% लोग कैसे करते हैं पहले ये बताते हैं, फिर 10% लोग कैसे करते हैं फिर आपको ये बताते हैं, फिर आपको एग्जाम में कैसे करना है फिर ये सिखाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करना है। कुछ लोग करते हैं माना पहले x है, ये 3600 माइनस x है। आपको मालूम है दोनों से बोला दोनों के ब्याज बराबर हैं, दोनों के ब्याज बराबर हो गए। और ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये भी क्या हुआ? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब जो मूलधन है, मूलधन कितना है? मूलधन x है, दर यहाँ पे 5 है, समय यहाँ पे 3 है, बटे 100 हुआ। ये यहाँ पे क्या हुआ? 3600 माइनस x है, और जो दर है वो 6 से 1/4 है, समय 4 है, और बटे क्या हुआ? 100। आप सॉल्व कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए, x का मान 3600 में माइनस कर लीजिए, तो आपके दोनों मान आ जाएंगे। ये जो पैसा होगा 5% पे, और ये जो पैसा होगा 6 से 1/4% पे, और दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। ये इस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो याद करिए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी चैप्टर हो, आप क्वेश्चन को कैसे आसान कर सकते हैं आप ये सीखिए। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, आप क्या करें, 3600 रुपये आपको दिए थे, दोनों के ब्याज बराबर थे, दोनों के ब्याज क्या थे? बराबर थे। तो आपने क्या किया, एक ने आपको x माना, एक y माना, आपने दोनों वेरिएबल मान लिए। आप चाहो तो अगर 3 में बांटना हो, तीनों वेरिएबल मान लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये मूलधन, ये दर, ये समय बटे 100, ये मूलधन, ये दर, ये समय, और बटे कितना होगा? देखिए बटे में 100 कटना है, ठीक है। आपने 4 से 4 को काटा, 5 से इसको काटा 5, तो यहाँ क्या मिला? 3x बराबर 5y। तो जो x y का अनुपात मिला 5 और 3, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि उसने पैसे को 5:3 के अनुपात में निवेश किया। अच्छा, 5 और 3 कुल कितना हुआ? 8। 8 का मान 3600 है, तो 1 का मान 450 हुआ। अच्छा, 1 का मान 450 हुआ, तो 5 का मान 2250 और 3 का मान 1350। ये आपके क्वेश्चन का आंसर कि पहला हिस्सा है 2250 और दूसरा हिस्सा है 1350। आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप समझदार हो गए हैं, इतनी समझदार हो गए हैं, तो क्वेश्चन को और आसान कैसे कर सकते हैं मैं आपको ये सिखाता हूँ। आप क्वेश्चन को कैसे आसान और कर सकते हैं। देखिए, पहले 5% 3 साल, 25/4% 4 साल, सीधे इसका रेशियो ले लीजिए, उसको उल्टा कर लीजिए, यही आंसर है। ये इसके मूलधन का अनुपात है। उल्टा क्यों करते हैं? वो इसी कॉन्सेप्ट से है, जब दोनों तरफ ये ब्याज आएगा तो मूलधन क्या इसका उल्टा हो जाएगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट, पहले आपने क्या किया, 5 × 3, 25/4 × 4, 4 से 4 कटा, 5 से काटा, 3, 5 को उल्टा, मूलधन का अनुपात। 5 3 8, 8 का मान 3600, 1 का मान 450, तो ये हो गया 2250 और ये हो गया 1350। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़िएगा। चार नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। x तथा y दो समान राशियाँ 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती हैं। यदि दोनों के ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, तो बताइए उधार दी गई प्रत्येक राशि क्या है। उधार दी गई प्रत्येक राशि क्या है, ये उसने पूछा है। उधार दी गई प्रत्येक राशि क्या है। देखिए, दर यहाँ भी 7.5% है, यहाँ भी 7.5% है। देखिए, इसमें समय का अंतर 1 साल है ना, तो दर कितनी? 7.5, तो ब्याज का अंतर भी 7.5% होगा। और 7.5 का मान 150 है, तो 1 का मान 20 हुआ, 100 का मान 2000 है। आपके क्वेश्चन का आंसर 2000 है। आप लोग गलती से समीकरण नहीं बनाएंगे, क्वेश्चन को इसी तरह करना है, और यही आसान मेथड है। आप चाहें तो 4 साल का ब्याज निकाल लें 30%, 5 साल का निकाल लें 37.5%। ये इसका ब्याज है, ये इसका ब्याज है, और दोनों के ब्याजों का अंतर है, वो तो वही होगा ना 7.5। तो एक बार 4 साल दिया था, एक बार 5 साल दिया था, अंतर 1 साल का हुआ, और दर आपकी कितनी थी? 7.5। 7.5 का मान दिया है। 100 जो होता है 100% वही इसका मूलधन होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है देखिएगा, सवाल पढ़ लीजिएगा।
कह रहा है अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी राशि को 6 वर्ष के निवेश किया होता तो अर्जित ब्याज की राशि पहले की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की दर क्या है? देखिए यहाँ उसने बोला है अर्जित राशि पहले की ब्याज की राशि से, तो ना यहाँ पे मूलधन दिया है ना ब्याज दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। यहाँ पे 2 चीज़ें पर्याप्त हैं, ना तो मूलधन मालूम है ना ही दर मालूम है, और बोला है पहले से 50% अधिक होता तो वार्षिक दर क्या है। तो बच्चों यहाँ 2 चीज़ें हमें नहीं मालूम है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते, या आंकड़े पर्याप्त हैं। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंकड़े अपर्याप्त हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिएगा। आप सभी ने सीखा है दर बढ़ती है तो ब्याज बढ़ता है, दर कम होती है तो ब्याज कम होता है। यहाँ पे जो समय दिया है, समय 2 साल दिया गया है, और बोला गया है दर पहले से 3% अधिक है। दर पहले से 3% अधिक है तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं, ऐसा उसने बोला है। वह राशि क्या है? बोला है वह राशि क्या है? देखिए 1 साल में दर का अंतर 3 है, तो 2 साल में दर का अंतर 6 हुआ, और 6 का मान 72, तो 1 का मान 12, तो 100 का मान 1200। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है कि जो मूलधन है वो कितना है? 1200 रुपये। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन देखिएगा। सवाल क्या है? ब्याज देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसने धन पर ब्याज की दर 8% से 7 से ही 3/4% होने पर उसकी वार्षिक आय में 61 रुपये 50 पैसे की कमी आती है। पूंजी क्या है? ब्याज की दर 8% से 7 से ही 3/4% आने पर उसके ब्याज में 61 रुपये 50 पैसे की कमी आती है। पूंजी क्या है? देखिए ब्याज जो पहले हमें मिलता है 8% मिलता है, जो बाद में मिलता है 7 से ही 3/4% मिलता है। तो पहले 8% था, अब 7 से ही 3/4 है, कम कितना हुआ? 1/4, और 1/4 का मान दिया है 61 रुपये 50 पैसे, तो 1 का मान 256 हुआ, तो 100 का मान 25,600 रुपये। आपके क्वेश्चन का आंसर है 25,600 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिएगा। सवाल यह है एक राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये है। इसी मूलधन पर तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का ब्याज क्या है? 2 वर्षों का ब्याज क्या है? देखिए यहाँ पे जो ब्याज की दर दी है 8%, समय जो दिया है 6 वर्ष दिया है, 6 साल दिया है, और जो एसआई है साधारण ब्याज है वो 1200 रुपये है। तो पहले आप इससे मूलधन निकाल लीजिए। मूलधन निकालना बहुत आसान है, कैसे करना है देखिएगा। देखिए 1 साल में 8, तो 6 साल में जो हुआ वो आपका कितना हुआ? 48% हुआ। 48% का मान 1200 दिया है, तो यहाँ पे जो 100 का मान हुआ ये 4 हुआ, या 4% का जो मान हुआ ये 100 हुआ। 100% का मान निकालेंगे तो 2500 आ गया, 2500 मूलधन हो गया। अब उसने बोला है इसकी तिगुनी राशि, क्या बोला है? तिगुनी राशि। तो आपने जब 3 गुना किया तो राशि हो गई 7500 रुपये क्या आ गई? राशि आ गई। अब उसने बोला है कि जो ब्याज की दर है वो 10% है। दर जो यहाँ पे बोला है उसने 10% बोला है, 2 साल बोला है, तो इसका जो 10% हुआ, या 10% 1 साल में है तो 2 साल में 20% हुआ, इसका 20% हुआ 1500। आपके क्वेश्चन का आंसर है 1500। 7500 का 20% कितना हुआ? 1500। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 1500। कितना ब्याज मिला? आपका आंसर है 1500। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। कह रहा है किसी धनराशि की 1/3 पर, तो 1/3 पर ब्याज की दर 3% है। 1/6 भाग पर ब्याज की दर 6% है। इससे अधिक की दर पर ब्याज की दर 8% है। यदि उसे कुल ब्याज 600 रुपये मिला हो तो बताइए वह राशि क्या है? तो बताइए वह मूलधन क्या है? चलिए कैसे करना है ध्यान दीजिए, समझिए।
देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ना ही कभी x मानिएगा ना ही कभी 100 मानिए। यहाँ पे एक ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे करना क्या है, पहले उसने 1/3 भाग दिया, फिर उसने 1/6 भाग दिया। एक ऐसा नंबर मानिए जो 3 और 6 से कट जाए। आपने 6 माना, ठीक है। अब क्या हुआ, 6 का 1/3 आपने निकाला तो 2 हुआ, 1/6 निकाला तो 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, तो बची हुई राशि कितनी हुई, 3। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें जीरो बढ़ा सकते हैं। आप जितने भी जीरो बढ़ाएं इससे अनुपात में कोई दिक्कत नहीं होती। 200 का जो 3% हुआ वो 6 हुआ, 100 का जो 6% हुआ वो 6 हुआ, 300 का जो 8% हुआ 24 हुआ, टोटल ब्याज जो हुआ वो 36 हुआ। जब ब्याज 36 है तो मूलधन कितना है, 600। मूलधन 6 कैसे, 3 1 4 2, 3 1 4 4 2 6 हुआ। आपको जो ब्याज दिया है 600 रुपये दिया है, तो मूलधन क्या होगा, 600/36 × 600। आपने इसे 6 से काटा तो ये 100 मिला, इसे 6 से काटा तो ये भी 100 मिला, और 100 × 100 किया। क्वेश्चन का आंसर 10,000। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आपका जो मूलधन है वो क्या है, 10,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रिपीट करिए, दोबारा समझिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 आपका हो गया है। कह रहा है समिता ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई पैसा उधार लिया। आगे बोला है यदि ब्याज प्रतिवर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ता है तो 3 वर्षों की समाप्ति पर उसे 8,190 रुपये ब्याज के रूप में मिलता है, वह राशि क्या है। देखिए ब्याज यहाँ 6% वार्षिक दिया है, 1.5% बढ़ेगा 7.5 हुआ, फिर ये 9 हुआ। टोटल जो ब्याज हुआ 9 6 15 7 22.5% हुआ, और 22.5% का जो हमें मान दिया है वो आपको दिया है 8,190 रुपये। पूछा है मूलधन क्या है, 100% का मान पूछा है। चलिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए समझिए। तो 100 का मान 8,190, ये जो लिखा है आप इसको 45/2 भी लिख सकते हो, इंटू 100 किया। आपने इसे 9 से काटा तो 9 से काटा तो 9 9 81 1 0, इसे 9 से काटा तो ये 5 मिला, 5 से काटा तो ये 20 मिला। तो हमें करना क्या है, तो ये हमें मिला 910 गुणे कितना, 40, ठीक है। तो 4 एकम 4 36 हो गया, 36,400। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। दर पहले 6% थी, हर साल 1.5% बढ़ती है, तो 6 का 1.5%, 6 का नहीं 1.5% पहले से बढ़ती है। तो 6 थी, 1.5% बढ़ी तो 7.5 हुई, फिर 1.5% बढ़ी तो 9 हुई। टोटल ब्याज आपका ये हुआ। मूलधन निकालना था, 100 का मान निकाला और आपका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन आपको बोला गया है 2400 रुपये की किसी धनराशि किसी निश्चित ब्याज से 4 वर्षों का मिश्रण ये हो जाता है 3,264 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर 1% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। देखिए समझिए, एक क्वेश्चन को कैसे आसान करना है आप ये सीखिए। आप सभी को मालूम है अगर दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ता है, दर कम होगी तो ब्याज कम होता है। मूलधन 2400 है, पैसा जो हुआ था 3,264 हुआ था। दर यहाँ पे जो है 4 वर्षों में हुआ था और दर 1% बढ़ी है, कितना होगा ये पूछा है। देखिए बच्चों समझिए सवाल देखिएगा। दर 1 साल में 1% बढ़ी तो 4 साल में 4% ब्याज बढ़ेगा। इसका 4%, 2400 का 4% 96 हुआ। आपने इसमें ऐड किया तो 6 4 10 0, 9 6 15 1 16, 2 1 3, आंसर हुआ 3,360 रुपये। उम्मीद है समझ में आ गया। आप इसे बहुत लेंदी करते हैं। आप पता है कैसे करते हैं, आप पहले दर निकालते, दर में बढ़ाते, फिर ब्याज निकालते, फिर अमाउंट निकालते। क्वेश्चन को 4 स्टेप में करते। यहाँ करना क्या था, जितनी दर बढ़ी उतना ब्याज बढ़ेगा। दर 1 साल में 1% तो 4 साल में 4%, इसका 4% हुआ 96, जोड़ दिया, आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन है ए ने बी को 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए
तो बी को 5,000 रुपये दिए हैं 2 वर्षों के लिए। आगे बोला है और सी को 3,000 रुपये 4 वर्षों के लिए उधार दिए। यदि उसे कुल वार्षिक ब्याज 2,200 रुपये मिला हो तो बताओ ब्याज की दर क्या है। आप इस क्वेश्चन को आसान करना सीखिए। कैसे आसान करना है आप ये सीखिए। देखिए 500 रुपये पे 2 साल ब्याज दिया या 10,000 पे 1 साल दिया, बात वही है। 3,000 पे 4 साल दिया या 12,000 पे 1 साल दिया, 10,000 और 12,000 टोटल हुआ 22,000 और 22,000 पे ब्याज जो दिया है वो 2,200 दिया है। 22,000 पे 2,200 दिया है, कितने परसेंट हुआ? क्वेश्चन का आंसर 10%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो ब्याज है वो कितने परसेंट है, 10%। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिएगा। सवाल आपको दिया गया है 2,500 रुपये पर, पैसे आपको दिए हैं 2,500 रुपये। 6 वर्षों में जो साधारण ब्याज दिया है वो आपको दिया है 1,875 रुपये। आगे उसने बोला है इतने ही समय में 6,875 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए कैसे करना है, देखिए इसके जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ऑप्शन दिए हैं 4,556.50, 5,025.25, 4,895.25, अगला है 5,245.50, अगला है नन ऑफ दिस। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे करना है ध्यान दीजिए, क्या सवाल है। देखिए यहाँ पर जो ब्याज है पहले 1,875 है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो 1,875 जो हुआ वो 2,500 का कितने परसेंट हुआ। तो आपने देखा 25 सत्ते 175, 25 पंचे मतलब 75% ब्याज मिला है। अच्छा आपको मालूम 75% 1/4 आप अगर चाहो तो 6,475 का 75% निकाल दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। आप चाहो तो क्या करो 6,875 का 1/4 निकाल के घटा दो तो भी आपका आंसर वही आएगा। आप इससे भी कर सकते हो, आप इससे भी कर सकते हो, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो। आपने भाग दिया 4 एकम 4, 2 मिला, 4 सत्ते 28, फिर 4 एकम 4 कितना मिला 3, 4 अट्ठे 32 कितना मिला 3, फिर 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, मतलब ये आपको मिला 1718.75। आपने जब माइनस किया तो क्या मिला 0.25, ये क्या हुआ 4 बचा तो मतलब 6 मिला, 4 बचा तो 6 मिला। अभी कितना हुआ 7 में से 1 गया, मतलब 6 में से 1 गया तो 5 मिला। और ये आपको कितना मिला, ये आपको वैल्यू जो है 8 में से 7 गया तो 1 मिला, और ये कितना मिला हमें 5 मिला। तो आंसर क्या है 5156.25। कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आंसर क्या है नन ऑफ दिस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखिएगा, एक बार और समझा रहा हूँ। पैसे दिए थे 2,500, 6 वर्षों में इतना हुआ, इसी दर से इतने ही समय में इसका ब्याज क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, आपने क्या किया, हमें यहाँ पे दर निकालनी थी। हमने टोटल निकाला कि 6 साल में हमें कितने % ब्याज मिल रहा है। तो इतने रुपए ब्याज मिला, 2,500 पे मिला, कितने % मिला 75% ब्याज आया। तो क्या हुआ, मूलधन का सीधे आप 75% निकाल दो, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। या 75% निकालने के बजाय आप 25% निकाल के घटा दो तो भी आपका वही आएगा। 25% 1/4 होता है, 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, फिर इसके बाद 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 3 बचा। 3 बचने के बाद 4 का भाग फिर से दिया, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1718.75 आ गया। आपने मूलधन देखा, मूलधन दिया 6,875 दिया था, आपने इसमें इसको माइनस कर लिया, माइनस किया तो आपको कितना मिला, ये 5 मिला, इनों में से 2 मिला, ये कितना 4 में से 16 में से कितना हो गया, 6 में से 1 गया, 5 हो गया। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है समझिएगा। कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 800 रुपये 8,000 का साधारण ब्याज।
8,000 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक दर से उतना ही होगा जितना 6,000 रुपये का 4% वार्षिक दर से 5 वर्षों का होता है। अब देखिए उसने बोला है दोनों के ब्याज क्या है, बराबर हैं। ब्याज यहाँ पे बराबर हैं तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये तो कटना है, कोई मतलब ही नहीं है। 3 जीरो आपके कट गए, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसे 4 से काटा, 3 से काटा, 2 से 2, टी का मान 5। आपके क्वेश्चन का आंसर है 5 साल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है साधारण ब्याज की निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना होता है, कितने वर्षों में तिगुना होगा। देखिए दुगने का मतलब 1 से 2 हुआ तो ब्याज 1 हुआ, 1 हुआ 20 साल में मिला। तिगुने की बात करेगा तो ब्याज 2 चाहिए, आंसर 40 साल है। समझ में आ गया होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन क्या है देखिएगा। किराया कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 से 2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, सभी को मालूम है। ये 2600 है, जो ब्याज है 6 से 2/3 मतलब 20/3। समय का मान हमें लिखना है, कितने वर्षों में ब्याज पूर्ण रुपयों में होगा। पूर्ण रुपए का मतलब जो आंसर है वो पूरा पूरा आएगा। आपने क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिए। कोई भी नंबर 3 से नहीं कट रहा है तो टी का मान कम से कम 3 रखिए, जिससे ये कट जाएगा और हमारा ब्याज जो होगा वो पूर्ण रुपयों में आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, 3 साल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखिएगा। कितने समय में 12% वार्षिक की दर से 3000 का ब्याज 10,080 रुपये होगा। देखिए ये 3000 दिया है, दर 12% दी है तो 1 साल का ब्याज 360 हुआ। उसने बोला 1080 रुपये होगा, भाग दिया 3 साल। आपके क्वेश्चन का आंसर है 1 साल का ब्याज ये है, कितने साल में 1080 होगा। तो आंसर क्या है, 3 साल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखिएगा। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 8 वर्षों में 2900 और 10 वर्षों में 3000 होती है। 8 वर्षों में 2900 और 10 वर्षों में 3000 होती है। बताइए मूलधन और ब्याज की दर। यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ आपसे दर पूछी गई है, कैसे करना है देखिए। यहाँ समय 2 साल बढ़ा और 2 साल का जो ब्याज है 100 है, तो यहाँ पे ये समय हमें 8 साल दिया है तो 8 साल का जो ब्याज होगा 400 होगा। आपने इसमें 400 माइनस कर लिया, ये अमाउंट था, ये ब्याज था, माइनस किया तो मूलधन हमें 2500 रुपये मिला। दर वार्षिक होती है तो 2 साल का ब्याज 100 है तो 1 साल का ब्याज 50 हुआ। कितने परसेंट मिला, 100 का गुणा, इससे इसको काटा तो दर 2%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो ब्याज की दर है वो 2% है। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 नंबर क्या दिया है देखिएगा। क्वेश्चन है कोई धनराशि 8 वर्षों में दुगना होता है, ब्याज की दर क्या है। जैसे उसने बोला 8 वर्षों में दुगने का मतलब समझिए 1 से 2 क्या हुआ, 1 से 2 तो ब्याज कितना मिला, 1 कितने समय में, 8 में 1/8 कितने परसेंट होता है, 12.5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है 12.5%। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। सवाल बोला है 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने धन पर जो ब्याज है वो 25 रुपये होगा। देखिए 5% वार्षिक दर से 3 महीने का ब्याज अगर 25 है तो जो 1 साल का ब्याज हुआ, 12 महीने का ब्याज वो 100 हुआ। और 5% का मान हमें अगर 100 दिया है तो 1 का मान 20 है तो मूलधन 100% होता है तो आंसर 2000 है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिए फिर एक बार फिर समझ लीजिए।
देखिए 3 महीने का ब्याज 25 रुपये था, 1 साल का ब्याज 100 रुपये हुआ। 1 साल का जो ब्याज है वो 5% के बराबर है और 5 का मान 100 तो 1 का मान 20 तो 100 का मान 2000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बताए हैं, 20 क्वेश्चन बताए हैं, आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपने इसको पहली बार पढ़ा है तो पहले इसका बेसिक सीखिए। बेसिक के लिए यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे मैंने इसका बेसिक पढ़ा रखा है, उसको सीखिएगा। फिर आप इसको पढ़ते हैं आपको अच्छे समझ में आएगा। आगे में कल जो क्वेश्चन होंगे, कल सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, कल आगे फिर देखिएगा। सभी को थैंक्स। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिए आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए थैंक यू बच्चों।